Good evening, all of you. Mark the attendance in chat box and let me know whether my voice is clear or not. My voice is clear. Okay. Everyone should mark the attendance in chat box. चलिए सब लोग अटेंडेंस लगा लीजिए. सब लोगों ने अटेंडेंस लगा ली. सब लोग मैथ्स की नोटबुक निकालिए. चलिए, सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ. मुझे बताइए सबको स्क्रीन विजिबल है क्या? सबको स्क्रीन विजिबल है? ओके, चलो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चलिए आप लोग मुझे बताइए व्हाट वी हैव स्टडीड ऑन लास्ट टाइम. लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? चलिए, कौन बताएगा मुझे? कोण सांगणार मला लास्ट टाइम आपण कुठला टॉपिक बघितला होता? ओके, प्रद्युम्न, टेल मी. Addition of mixed fraction and subtraction नो. of mixed fraction. नो. उसके. Multiplication हाँ. यस. multiplication of mixed fraction. बाय होल नंबर. ओके, क्या क्या देखा था लास्ट टाइम हम लोगों ने? याद है आप लोगों को? मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर, right? Then division of a fraction, then division of whole number by a fraction. बराबर. लास्ट टाइम आपण हेच बघितलं होतं ना, मल्टिप्लिकेशन कसं करायचं फ्रॅक्शनचं होल नंबर सोबत, डिव्हिजन कसं करायचं फ्रॅक्शनचं, एंड जो होल नंबर का फ्रैक्शन के साथ होल नंबर से फ्रैक्शन को होल नंबर से कैसे डिवाइड करना है वो भी देखा था मैंने. राइट? पढ़ाया था ना मैंने लास्ट टाइम. याद है सबको? बताइए चैट बॉक्स में. चैट बॉक्स में बताइए. ओके, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. ओके, मुझे बताइए कैसे करना है. ओके. ओके, चलिए. तो एक सिंपल में मल्टीप्लिकेशन का दे रही हूँ. ओके, आप लोगों को सॉल्व करना है. बोर्ड पे ध्यान दीजिए. तो देखिए, क्वेश्चन है 2 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 9. चलिए, ये फ्रैक्शन को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग? चलिए सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए क्या आंसर आ जाएगा. 2 डिवाइड बाय 7 एंड 7 डिवाइड बाय 9. आंसर इज, चलिए बताइए क्या आंसर आ जाएगा. चलिए, मुझे देखना है कि कितने जन को याद है हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या पढ़ाया था. घर पे प्रॅक्टिस कर रहे हो ना सब लोग? घरी प्रॅक्टिस करताय ना सगळेजण लास्ट टाइम जे काही शिकलोय आपण? ओके, यस, वेरी गुड. आंसर इज 2 डिवाइड बाय 9. हाउ? कैसे आया 2 डिवाइड बाय 9? देखिए, यहाँ पे 7 और 7 कट हो जाएगा. राइट? 7 और 7 को डिवाइड हम लोग, वो दोनों 7 1 जा 7, 7 1 जा 7. ओके, रह गया 2 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 9. दैट इज 2 डिवाइड बाय 9. राइट? अंडरस्टूड एवरीवन? कैसे किया? ये तो नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन था फ्रैक्शन का. राइट? ये तो हमने, ये तो इजी पार्ट है. ओके, उसके बाद हम लोगों ने ओके क्या देखा था? यस, होल नंबर को हाँ, फ्रैक्शन को होल नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करना है. ओके, चलिए मुझे बताइए. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. 4 मल्टीप्लाई बाय 9, सॉरी 4 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 3. चलिए बताइए मुझे इसका आंसर क्या आ जाएगा.
4/9 मल्टीप्लाई बाय 3। सॉल्व कीजिए और बताइए मुझे। आप लोगों का आंसर 12/9 राइट है, पर इसको और आप लोग स्प्लिट कर सकते हो, राइट ना। मैंने क्या बताया है कि फ्रैक्शन को आपको जितना स्प्लिट कर सकते हो उतना कर सकते हो, उतना कर सकते हैं, राइट। येस, 4/3। देखिए यहाँ पे तुम्ही फ्रॅक्शनला जेवढं स्प्लिट करणार तेवढं तुमच्यासाठी इझी होईल बघा। यहाँ पे देखिए आप लोग क्या कर सकते थे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं थी। देखिए 3 1 3, 3 3 9, राइट। आगे आंसर 4 1 and divide by 3, that is 4/3। 4 1 4 and 3 as it is denominator। समझ में आया आप लोगों को कितना इजी है। पूरा मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत ही नहीं थी। वहां पे पहले देखना है कौन से टेबल में कौन सा नंबर है। ओके, समझ रहे हैं ना आप लोगों को, बताइए जरा चैट बॉक्स में। ओके, और एक एग्जांपल देती हूँ मैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन विथ मिक्स नंबर। ओके, मिक्स नंबर के साथ आप लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। 3/2 मल्टीप्लाई बाय 5 and 1/3। चलिए ये कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग, चलिए सॉल्व कीजिए सब लोग और मुझे बताइए क्या आंसर आ जाएगा इसका। देखिए फ्रैक्शन दिया है और एक मिक्स मिक्स फ्रैक्शन है, दोनों को कैसे करेंगे आप लोग। कौन बताएगा मुझे स्टेप स्टेप, कौन बताएगा मुझे। ओके, प्रद्युम्न बताइए आप। यस मैम। जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसे हम इम्प्रॉपर इन फ्रैक्शन में कन्वर्ट हाँ, करेंगे। फिर 2 के टेबल में 16 आता है, इसलिए हम 16 को 2 से डिवाइड करेंगे। 8 आ गया, और 3 1 3, इसलिए ओके 8। ओके, समझ में आया, सबको समझ में आ रहा है। मैंने ओके आंसर करेक्ट है। ओके, क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले, जो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको इनप्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, तो मिक्स फ्रैक्शन को इनप्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, जो होल नंबर है उसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस न्यूमरेटर, राइट, और डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। क्या आ गया, 5 3 15 + 1 16 डिवाइड बाय 3। यहाँ तक सबका राइट है, बताइए चैट बॉक्स में। यहाँ तक राइट है सबका। ओके, अब हम लोगों को क्या करना है, ये जो इनप्रॉपर फ्रैक्शन आया है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 3/2 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइड बाय 3, राइट। 3 3 जार कैंसल, 3 3 1 जार 3, 3 1 जार 3 कैंसल, 2 1 जार 1 एंड 2 8 जार 6। आंसर क्या आ गया, सिर्फ 8। ओके, 8/1 मीन्स ही 8। आप लोग 8 भी रख सकते। समझ में आया सब लोगों को कैसे करना है, सबको समझ में आ गया, बताइए चैट बॉक्स में। ओके, ये था मल्टीप्लीकेशन ऑफ नॉर्मल फ्रैक्शन विथ मिक्स फ्रैक्शन, राइट। अब हम लोग देखते हैं डिवीजन। ओके, चलिए डिवीजन, तो डिवीजन के बारे में चलिए मैं एक क्वेश्चन देती हूँ आप लोगों को, आप लोग सॉल्व कीजिए। ओके, ओके चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ कि फ्रैक्शन को होल नंबर के साथ कैसे डिवाइड करेंगे। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन है 8/7/3। चलिए यहाँ पे एक होल नंबर है, एक फ्रैक्शन है। अब इन दोनों का डिवीजन आप लोग कैसे करेंगे बताइए।
चलिए, कौन बताएगा मुझे, स्टेप बताना है। सिर्फ प्रद्युम्न ने ही स्टडी कर रहे हैं क्या घर पे? सिर्फ प्रद्युम्न ही घरी स्टडी करतोय का? बाकीचं लोक स्टडी करत नाही आहेत का? बाकी के लोग, आप लोग घर पे स्टडी नहीं कर रहे हो? बताइए, चलिए। सबका आंसर आना चाहिए मुझे, सबका रिस्पॉन्स चाहिए मुझे। जैसे आप लोग यहाँ पे आंसर लिख रहे हो, तो कैसे किया वही सिर्फ बताना है आप लोगों को। तुम्ही तर प्रोसेस करून आन्सर तर काढतायत ना, फक्त मला सांगा कसं प्रोसेस करताय। चला, कोण सांगेल मला? संजना, ओके संजना, माइक ऑन कीजिए और बताइए कैसे करेंगे। हेलो मैम, यस। हम पहले लेंगे क्वेश्चन। मैम क्वेश्चन क्या था? वेट अ मिनट। देखिए, क्वेश्चन था 8/7/3। हम 8 डिवाइडेड बाय 7/3 लेंगे। फिर नीचे 8 के नीचे कुछ नहीं है, इसलिए 1 रख लेंगे। उसके बाद फिर डिवाइड, मतलब किसी भी चीज के नीचे कोई मतलब कुछ नहीं होता तब 1 रखते हैं। हाँ, वो पता है। उसके आगे उसका डिवीजन करने के लिए क्या स्टेप करते हैं? फिर हम वो 8/1 को मल्टीप्लाई 3/7 से करेंगे। 3/7 से, ओके। ओके, तो एंड सब देखिए यहाँ पे। ओके, माइक ऑफ कीजिए। करेक्ट है थोड़ा, देखिए मैं बताती हूँ उसको अच्छी तरह से। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, होल नंबर को फ्रैक्शन के साथ हम लोगों को क्या करना है, डिवाइड करना है। ओके, तो पहले यहाँ पे देखिए 8/7/3। अब 8 के नीचे कुछ नहीं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 8/1। ओके, अब यहाँ पे उसके बाद देखिए फ्रैक्शन नंबर दिया है, बराबर 7/3। तो हम लोग जब डिवीजन करते हैं उसके वहां पे क्या करते हैं, डिवीजन करते वक्त, फ्रैक्शन का डिवीजन करते वक्त यहाँ पे साइन मल्टीप्लिकेशन का लेते हैं। और जो यहाँ पे फ्रैक्शन होता है उसका क्या निकालते हैं, रेसिप्रोकल। क्या निकालते हैं, रेसिप्रोकल। बताया था ना मैंने, रेसिप्रोकल यानी उसको, उस फ्रैक्शन को उल्टा करके लिखना है। ओके, तो यहाँ पे 7/3 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या लिखूंगी मैं, 3/7। अंडरस्टूड एवरीवन? यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तो सबका स्टेप राइट है। क्या करते हैं हम लोग डिवीजन के लिए, फर्स्ट नंबर लिखते हैं। फर्स्ट कौन सा भी नंबर होगा वो लिखना है। उसके बाद डिवीजन के यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन देंगे, और जो उसके बाद डिवीजन के बाद जो फ्रैक्शन है या होल नंबर है उसका हम लोग क्या करते हैं, रेसिप्रोकल लिखते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे अब आप लोग यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कीजिए। 8 × 3/1 यानी क्या हो गया, 24/7। ओके, तो 7 के टेबल में 24 है क्या, नहीं है, तो हम लोग कुछ नहीं, आंसर आ गया 24/7। समझ में आया सब लोगों को? बताइए चैट बॉक्स में। यहाँ तक सब लोगों को समझ में आया? सब लोगों का आंसर करेक्ट है, 24/7। ओके, अब मुझे बताइए, मैं आपको दूंगी यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन और सिंपल फ्रैक्शन, उनका डिवीजन कैसे करेंगे आप लोग मुझे बताइए। ओके, चलिए, तो क्वेश्चन है, वेट अ मिनट। 2 and 1/3 डिवाइड 3/5। ओके, 2 and 1/3 डिवाइड 3/5। देखिए यहाँ पे एक मिक्स फ्रैक्शन है, एक सिंपल फ्रैक्शन है। चलिए इसका कैसे करेंगे हम लोग डिवीजन, कौन बताएगा मुझे इसका प्रोसेस? चलिए बताइए, आंसर तो कौन बताएगा? ओके, राजदीप आप बताइए, आप लोग आपने कैसे सॉल्व किया, प्रोसेस यस बताइए मुझे। हेलो मैम, यस।
पहले मैंने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। नो, ये मिक्स फ्रैक्शन है बेटा। मिक्स फ्रैक्शन को तूने इम्प्रॉपर में किया होगा। इम्प्रॉपर में की कन्वर्ट किया और उसके बाद मैंने दूसरे फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल निकाला और उससे मल्टीप्लाई किया। ओके, वेरी गुड। देखिए क्या करना है यहाँ पे, जैसे मल्टीप्लिकेशन में मैंने पढ़ाया था वही, इसका हम लोग क्या करेंगे, इन प्रॉपर में कन्वर्जन करेंगे। क्या आ जाएगा इन प्रॉपर में, 2 × 3 + 1/3। क्या आ गया, 2 × 3 = 6 + 1 7/3, राइट। तो ये आ गया। ओके, अब हम लोगों को क्या करना है, इसको, इस फ्रैक्शन को 7/3 को क्या करना है, 3/5 से क्या करना है, क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड करते वक्त क्या करते हैं हम लोग, 7/3 मल्टीप्लाई, अब इसका क्या लिखेंगे, रेसिप्रोकल। 3/5 का रेसिप्रोकल क्या आ गया, 5/3। तो आंसर क्या आ गया, देखिए 7 × 5 = 35 एंड 3 × 3 = 9। आंसर इज 35/9। सबका करेक्ट है आंसर, बताइए चैट बॉक्स में। ओके, मेरा वॉइस सबको क्लियर है क्या, बताइए एक बार चैट बॉक्स में। वॉइस इज क्लियर। ओके, जिनको सुनाई नहीं दे रहा है, उनका शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है। आप लोग लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन कीजिए। ओके, चलिए, तो सबको समझ में आया। ये था हमारा यहाँ तक फ्रैक्शन का पार्ट। फ्रैक्शन के बारे में हम लोगों ने सब पढ़ा, राइट। कैसे कन्वर्जन करना है, इम्प्रॉपर टू मिक्स, मिक्स टू इम्प्रॉपर, देन उनका एडिशन, उनका सब्ट्रैक्शन, उनका मल्टीप्लिकेशन, उनका डिवीजन, सब पढ़ा। सबको याद है ना, बताइए चैट बॉक्स में। मैंने जो जो पढ़ाया फ्रैक्शन के बारे में सबको याद है क्या। ओके, चलिए, अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो स्टार्ट करते करेंगे क्या। तो आज हम लोग पढ़ने वाले डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में। डेसिमल फ्रैक्शन पता है ना, आप लोगों ने वर्ड सुना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सब लोग ध्यान दीजिए यहाँ पे। चलिए, today we are going to start new topic, okay, that is decimal fraction. Okay, तर कौन कौन से हमारे टॉपिक है आज के, देखिए सब लोग। टुडेज टॉपिक इज इंट्रोडक्शन। फर्स्ट डेसिमल का इंट्रोडक्शन दूंगी मैं आपको, देन उसके ऊपर थोड़ा क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन टाइम। देन मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल्स पढ़ने वाले आज हम लोग। मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल, डेसिमल का मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, देन क्विज टाइम। ओके, सबको समझ में आया क्या क्या पढ़ने वाले, काय तक आज आपण स्टडी करणार आहोत। फर्स्ट डेसिमल फ्रॅक्शन बद्दल आपण थोडंसं इंट्रो करणार आहोत, देन त्याच्यावर थोडे क्वेश्चन, ओके, देन मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल एंड देन क्विज टाइम। ओके, समझ में आया सब लोगों को क्या पढ़ने वाले। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए डेसिमल, चलिए आप लोग मुझे बताइए डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में आपको क्या क्या पता है। वो नंबर कैसे होता है, क्या होता है, किसी को याद होगा तो बताइए मुझे। चलिए, आप लोगों ने 5th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, 6th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा, राइट। डेसिमल फ्रैक्शन ये वर्ड सुना है ना आप लोगों ने, बताइए चॅट बॉक्स में। डेसिमल फ्रॅक्शन हा वर्ड ऐकला असेल तुम्ही। चला मला कोण सांगेल, बघूया तुम्हाला किती माहिती है, आप लोगों को कितना पता है, चलिए बताइए मुझे। चलिए रिस्पॉन्स कीजिए, कौन बताएगा मुझे। कितने स्टूडेंट है क्लास में, चलिए आंसर कीजिए, कौन बताएगा मुझे डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में। ओके, राजदीप, राजदीप माइक ऑन कीजिए और हम बताइए आपको। डेसिमल फ्रैक्शन में हम फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं और वहाँ पे डेसिमल फ्रैक्शन में पॉइंट यूज होता है। ओके,
ओके, राइट, करेक्ट है। राजदीप ने बताया वो भी करेक्ट है। ओके ओके, और किसी को कुछ बताना है अलग? ओके, संजना। जो नंबर पूरा नहीं होता उसे डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। पूरा पूरा नहीं होता, होल नंबर यानी फ्रैक्शन ही ना। ओके, और श्रेया आप बताइए। Oh, ma'am, fraction that is shown as decimal points. ओके, डेसिमल पॉइंट होता है। ओके, और कोई अलग, और कोई बताना चाहेगा? अजून कोण काय दुसरं वेगळं कोणाला माहित असेल इंट्रोडक्शन डेसिमल बद्दल? ओके, चले यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान दीजिए। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। तो आप लोगों ने एक ऐसे मेडिसिन देखा होगा, आई ड्रॉप। ओके, चलिए मैं आपको आई ड्रॉप का एक एग्जांपल देती हूँ। ये मेरे पास आई ड्रॉप का एक क्या है, मेडिसिन है। ओके, आई ड्रॉप है मुझे मेरे पास। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा एमआरपी लिखा होता है कभी कभी। तो उसका एमआरपी देखिए कभी कभी पॉइंट में होता, ऐसे लिखा होता है 24.50, राइट। आई ड्रॉप हो या कौन सा भी कुछ भी थी, म्हणजे कुछ भी चीजें हो, कुछ कुछ यहाँ पे ऐसे आप लोगों को एमआरपी दिखाई देता है। बराबर समझ रहा है ना आप लोगों को? तो इसका मीनिंग क्या होता है? व्हाट डज इट मीन? कौन बताएगा मुझे? एमआरपी मीन्स मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ओके, एमआरपी का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ओके, द सेलर कैन सेल दैट मेडिसिन फॉर अ मैक्सिमम 25 रुपीज एंड 50 पैसे। समझ में आ रहा है? यहाँ पे एमआरपी का मतलब क्या हो गया? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो यहाँ पे जो सेलर है वो क्या कर रहा है? उसका जो ये मेडिसिन है ज्यादा से ज्यादा कितने रुपीज में सेल कर रहा है? वो 24 रुपीज एंड 50 पैसे। समझ में आ रहा है? 24.50, इसका मीनिंग क्या हो गया? 24 रुपीज एंड 50 पैसे। समझ में आया है क्या? हाँ, बट हाउ डज रुपीज 24.50 मीन्स 24 रुपीज एंड 50 पैसे? उसका मीनिंग ऐसा क्यों हो गया? मैंने बताया ना, ये 24.50 जो लिखा है रुपीज, इसका मीनिंग हो गया 24 रुपीज एंड 50 पैसे। ऐसा क्यों बोलते हैं हम लोग उसे? उसका मीनिंग ऐसा क्यों हो गया? कौन बताएगा? ओके, बताइए राजदीप। क्योंकि 24 रुपीज पॉइंट के 24 डेसिमल पॉइंट के आगे लिखे हुए थे और 50 डेसिमल पॉइंट के बाद में लिखे थे। ओके, इसका मतलब राजदीप को थोड़ा आगे का बहुत अच्छी तरह से पता है। ओके, समझ में आया? यहाँ पे जो 24 है वो होल नंबर है। ओके, 24 रुपीज डेसिमल पॉइंट के आगे लिखा है। ओके, एंड 50 इज द फ्रैक्शन नंबर। ओके, तो चले इसके बारे में आप लोगों को जानने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो डेसिमल पॉइंट के बारे में देखते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं उसके बारे में देखते हैं। ओके, चले इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन डेसिमल। Decimal numbers are used to represent numbers that are smaller than the unit one। देखिए, डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं? ये ऐसे नंबर रिप्रेजेंट करते हैं जो 1 से स्मॉलर होते हैं। समझ में आ रहा है सब लोगों को? पॉइंट यानी होल नंबर 1, जो होल नंबर है 1 उससे क्या होते हैं? स्मॉलर। ओके, नेक्स्ट, decimal number system is also known as base 10 system since each place value is denoted by a power of 10।
देखिए डेसिमल नंबर सिस्टम को क्या कहते हैं? बेस 10 सिस्टम। क्यों बेस 10 सिस्टम कहते हैं? कौन बताएगा मुझे? चलिए, बेस 10 सिस्टम क्यों कहते हैं? जो डेसिमल नंबर आहे त्याला बेस 10 सिस्टम का बोलतो? बेस, कौन बताएगा मुझे इसका एग्जाम्पल? आता है किसी को? पता है? चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। नहीं आता होगा तो नो, पता होगा तो यस। ओके, नहीं पता। बेस 10, बेस 10 ये वर्ड सुनने के बाद आपको क्या याद आ गया? बेस 10 यानी क्या? डिनोमिनेटर में क्या होता है? 10। समझ में आ रहा है? बेस 10 यानी डिनोमिनेटर में 10 के मल्टीपल, कभी 10 होता है, कभी 100 होता है, राइट ना? ये जो डेसिमल फ्रैक्शन है वो कैसे दिखाते, कैसे आते हैं ये? आप लोगों के पास मैंने ये फ्रैक्शन दिया 1/10, तो आप लोगों को इसको डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है, तो आप लोग क्या लिखेंगे? 0.1, राइट? आ गया है ना डेसिमल फ्रैक्शन? तो ये जो डेसिमल फ्रैक्शन है इसको बेस सिस्टम क्यों कहते हैं? बेस 10 सिस्टम, क्योंकि उसके बेस में डिनोमिनेटर में 10 के मल्टीपल्स होते हैं। 10, 100, 1000। समझ में आया सब लोगों को? समझ में आ रहा है क्या? बताइए चैट बॉक्स में। आ रहा है ना? बेस 10 क्यों बोला उसको? उसका मीनिंग ही वही हो गया डेसिमल फ्रैक्शन का। अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 10, 100 और 1000 और एनी अदर 10 टाइम्स मल्टीपल ऑफ 10, राइट, इज कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, देखिए यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं 5/10, देन 68/100, देन 285/100। ओके, तो इन सब का आप लोग डेसिमल में कन्वर्जन करोगे तो डेसिमल फ्रैक्शन मिलेगा। देखिए 5/10 को आप लोग कैसे लिखेंगे? 0.5, राइट? इसको कैसे लिखेंगे? 0.68, बराबर ना? इसलिए बेस 10 सिस्टम बोलते हैं इसे। समझ में आया यहाँ तक? फर्स्ट 2 पॉइंट समझ में आया सब लोगों को? बताइए चैट बॉक्स में। फर्स्ट क्या बोला मैंने कि वो जो 1 से स्मॉलर होता है नंबर, डेसिमल, उसे डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। और इनके जो क्या होते हैं? डिनोमिनेटर में 10 टाइम्स मल्टीपल होते हैं ऑफ 10। विश, ओके, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक चार्ट दिया है। ओके, चलिए सब लोग चार्ट देखिए। यहाँ पे दिख रहा है सब लोगों को? देखिए डेसिमल पॉइंट दिख रहा है सब लोगों को? डेसिमल पॉइंट, ओके। तो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में, बराबर राइट साइड में देखिए क्या क्या है जो आप लोगों को ब्लू में दिख रहा है? क्या क्या है? 10, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड मिलियन, बराबर। उसके लेफ्ट साइड में देखिए क्या है? 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन। आपको प्लेस वैल्यू पता है सब लोगों को? पता है ना सब लोगों को ये प्लेस वैल्यू? बताइए चैट बॉक्स में। प्लेस वैल्यू सबको पता है? ओके, देखिए यहाँ पे बोर्ड पे आप लोगों को अभी तक प्लेस वैल्यू पता थे? कौन से पता थे? यूनिट, बराबर, यूनिट, वेट अ मिनट, यूनिट, टेंस, 100, 1000, देन 10,000, राइट? ये सब हम लोगों को पता था। यूनिट यानी 1,000, 10, 10 यानी 10, 100, देन 1000, देन 10,000, बराबर। ओके, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? डेसिमल पॉइंट। वेट अ मिनट, यहाँ पे क्या आ गया? डेसिमल पॉइंट। ओके, ये क्या है? डेसिमल पॉइंट। ओके, डेसिमल पॉइंट।
अब उसके राइट साइड में, इस साइड में देखिए क्या क्या आया है, टेंथ, क्या आया है, टेंथ, टी अच्छा क्या, टेंथ, देन हंड्रेड, देन थाउजेंड। समझ में आ रहा है ना सब लोगों को? राइट साइड में देखिए क्या क्या है, टेंथ, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000। ओके, तो आप लोगों को सबको पता है कि अब या इस साइड में डेसिमल पॉइंट के जो लेफ्ट साइड में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई वन। ओके, यूनिट होगा तो मल्टीप्लाई बाय वन करेंगे, 10 होगा तो उस नंबर को मल्टीप्लाई, 10 प्लेस पे होगा तो वो नंबर मल्टीप्लाई बाय 10 करते हैं, 100 प्लेस पे होता है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करते। बराबर, यहाँ तक समझ में आ रहा है सब? समझ में आ रहा है सबको? बताइए चैट बॉक्स में। लेफ्ट साइड का समझ में आ गया ना सबको? हम लोग जैसे नंबर जिस प्लेस वैल्यू पे होता है हम लोग मल्टीप्लाई करते जाते। ओके, अब हम लोग राइट साइड में, ओके, तो राइट साइड में क्या करते हैं, यहाँ पे टेंथ यानी मल्टीप्लाई बाय 1/10 करते। ओके, फ्रैक्शन में आ रहा है यहाँ पे डेसिमल पॉइंट यानी यहाँ पे 1 से कम है, राइट साइड में स्मॉलर देन 1 है, तो 1/10 यानी 10 प्लेस। यहाँ पे 1/100 मल्टीप्लाई करेंगे यानी 100 प्लेस, यहाँ पे 1/1000 करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे ये 1000 प्लेस। समझ में आ रहा है सब लोगों को? यहाँ तक समझ में आ गया, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड डेसिमल पॉइंट का? बताइए चैट बॉक्स में। ओके, चले, तो नेक्स्ट देखिए क्या दिया इंफॉर्मेशन। A decimal number refers to a number consisting of a following two parts. Okay, देखिए डेसिमल नंबर में दो पार्ट होते हैं नंबर का। फर्स्ट वाला जो होता है वो इंटीग्रल इंटीग्रल पार्ट होता है और सेकंड वाला क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट। ओके, तो इंटीग्रल पार्ट कहाँ पे होता है, बिफोर द डेसिमल पॉइंट यानी उसके लेफ्ट साइड में, बिफोर द डेसिमल पॉइंट मीन्स डेसिमल पॉइंट के पहले जो 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 नंबर का पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रल। ओके, और डेसिमल पॉइंट के बाद में जो है आफ्टर द डेसिमल पॉइंट उसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट। ओके, समझ में आया कैसे इंटीग्रल एंड फ्रैक्शनल आया है? बताइए चैट बॉक्स में कैसे आया है, पता है? कौन बताएगा मुझे, चलिए। उनको इंटीग्रल क्यों बोला और यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट क्यों बोला? अर्चना कांबळे जो है वो माइक ऑन कीजिए और बताइए मुझे। ओके, लेफ्ट, मेरी आवाज आ रही है? ओके, अनघा, चलिए अनघा बताइए आप। हेलो मैम। यस, इंटीग्रल पार्ट मतलब वो डिजिट वो डेसिमल पॉइंट के पहले आता है। हाँ, तो हम लोग वहाँ पे क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना 1 10 प्लेस वैल्यू से। और फ्रैक्शन पार्ट क्यों बोला है वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्रैक्शनल पार्ट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी टेंथ यानी 1/10। बराबर ना? यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा था, 10 के लिए 1/10 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे 1/100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बराबर, समझ में आ रहा है सब लोगों का? ओके, चलिए, तो देखिए दिस बोथ आर सेपरेटेड बाय द डेसिमल सेपरेटर। इन दोनों को, जो इंटीग्रल पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट है उनको सेपरेट कौन करता है, डेसिमल पॉइंट। ओके, समझ में आया यहाँ तक? बताइए चैट बॉक्स में। ओके, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, अ डेसिमल नंबर इज रिटर्न एज फॉलो। ओके, तो डेसिमल नंबर कैसे लिखते हैं? आप लोगों को पता है कैसे लिखते हैं डेसिमल, ये डेसिमल नंबर कैसे लिखते हैं? कौन बताएगा मुझे? आप लोगों को पता है? आप लोगों ने पढ़ा है भी है शायद।
बराबर। 5th स्टैंडर्ड में आपको एक एग्जांपल देती हूँ बोर्ड पे। चलिए उसका डेसिमल फ्रैक्शन में एक फ्रैक्शन देती हूँ सादा वाला, उसका डेसिमल फ्रैक्शन में आप लोग कैसे लिखते हो मुझे बताइए। ओके चलिए फर्स्ट क्वेश्चन इज 7/100। चलिए इसका डेसिमल फ्रैक्शन कौन बताएगा मुझे। 7/100। ओके ओके वेरी गुड। देखिए जिसको याद नहीं होगा मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है 7/100। ओके तो जो यहाँ पे न्यूमरेटर में जो नंबर होता है वो यहाँ पे एज इट इज लिख के लेना है। ओके एक ट्रिक बताती हूँ, देखिए कितना इजी है। यहाँ पे न्यूमरेटर में जो नंबर होता है वो एज इट इज यहाँ पे लिख के लेना है। ओके 7 है तो 7 मैंने लिख के लिया। ओके अब यहाँ पे देखिए कितने जीरो है। डिनोमिनेटर में 100 है या 10 है या 1000 है। ओके उसके जीरो, अब 100 है यहाँ पे तो यहाँ पे जीरो कितने है, कितने जीरो है, 2 जीरो है। ओके तो हम लोगों को क्या करना है, टू नंबर छोड़ के क्या करना है, डेसिमल पॉइंट देना है। ओके क्या करना है, 2 नंबर छोड़ के डेसिमल पॉइंट देना है, वो भी राइट साइड से। ओके इस साइड से 2 नंबर छोड़ के हम लोगों को क्या करना है, डेसिमल पॉइंट देना आहे। बघा इथे काय सांगितलंय, जर तुम्हाला फ्रॅक्शन दिला असेल त्याला डेसिमल मध्ये लिहायचं असेल तर तुम्ही काय करणार, न्यूमरेटर मध्ये जो नंबर दिला असेल तो ऍज इट इज लिहून घ्यायचा आहे। ओके देन तुम्ही डिनोमिनेटर बघा 10 आहे, 100 आहे, 1000 आहे। ओके आता इथे 100 आहे तर इथे झिरो किती आहेत, 2 आहेत, तर मी काय करणार, 2 नंबरच्या नंतर पॉइंट डेसिमल पॉइंट देणार। ओके म्हणजे राइट साइडने। आता इथे बघा या इस साइड से कितने है, क्या 2 नंबर, ओनली 1 नंबर है। ओके तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक जीरो ऐड करेंगे देन डेसिमल पॉइंट देंगे। ओके और यहाँ पे जीरो, तो आंसर आ गया 0.07। समझ में आया सब लोगों को कैसे मैंने नॉर्मल फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में लिखा। समझ में आया। ओके चलिए मैं आपको यहाँ पे अब मिक्स फ्रैक्शन देती हूँ। अब मुझे बताइए मिक्स फ्रैक्शन को कैसे लिखेंगे, 3/9/10। चलिए इसको कैसे लिखेंगे आप लोग, 3/9/10। ऐसे आप लोगों को एग्जाम में दिया मिक्स फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में लिखिए, तो आप लोग क्या करेंगे, कैसे लिखोगे 3/9/10। ओके नॉट बैड, वेरी गुड। मीन्स आपको 5th स्टैंडर्ड एंड 6th स्टैंडर्ड का पता है डेसिमल फ्रैक्शन। ओके वेरी गुड, आंसर इज 3.9। कैसे आया 3.9, देखिए यहाँ पे ये तो होल नंबर है। ओके ये एज इट इज यहाँ पे लिख सकते हो आप लोग। ओके देन यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या है, 9, बराबर क्या है 9, तो 9 मैंने लिख लिया। यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है 10, तो यानी 1 ही नंबर, 1 ही जीरो है, तो 1 यहाँ से 1 नंबर के बाद क्या करना है, डेसिमल पॉइंट, तो यहाँ पे मैं डेसिमल पॉइंट दे दिया 3.9। समझ में आया सब लोगों को कैसे किया मैंने, मिक्स फ्रैक्शन को कैसे लिखा। ओके चलिए किसी को कुछ डाउट है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। तो देखिए यहाँ पे कैसे लिखना है, फॉर एग्जाम्पल 564.8, द नंबर टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट इंक्रीजेस विद द ऑर्डर ऑफ 10 while the numbers to the right of the point increase with the decrease order of 10। समझ में आया सब लोगों को क्या बोला है यहाँ पे, जो नंबर डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में होते हैं, मैंने क्या बोला, लेफ्ट साइड में क्या होते हैं 10 10, क्या होते हैं 10 के ऑर्डर में बढ़ते जाते हैं, बराबर ना। हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, लेफ्ट साइड के नंबर के साथ 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, देन 10 से, देन 100 से, देन 1000 से, तो उन्होंने वही बताया है डेसिमल पॉइंट के जो लेफ्ट में होते हैं वो उनके ऑर्डर क्या होते हैं, 10 के ऑर्डर में वो इंक्रीज होते हैं, पर जो लेफ्ट राइट साइड में होते हैं वहां पे क्या होता है, इंक्रीज होता है पर डिक्रीज ऑर्डर में, मीन्स 1/10, यानी डिक्रीज हो रहा है ना, 10 के मल्टीपल में ही है पर डिक्रीज हो रहा है। समझ में आ रहा है सब लोगों को, यहाँ तक समझ में आया।
कळालं का सगळ्यांना? जरा चॅट बॉक्स मध्ये रिप्लाय करा. ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, अब द अबव एग्जाम्पल 564.8 कैन बी रीड एज, अब रीड कैसे करना है देखिए यहाँ पे 564 पॉइंट, यहाँ पे क्या बोलना है पॉइंट, और उसके बाद क्या लिखा मैंने 8, बराबर, और उसके प्लेस वैल्यू भी दिए उन्होंने. देखिए 5 का प्लेस वैल्यू क्या है 100, तो 5 को 100 से मल्टीप्लाई किया. 6 का क्या प्लेस वैल्यू है, यहाँ पे देखिए सब लोग, ओके देखिए यहाँ पे 5 का क्या है 100 है ना, तो 5 को 100 से मल्टीप्लाई. 6 का क्या है 10 से मल्टीप्लाई. 4 का क्या है यूनिट, यानी 1 से मल्टीप्लाई. और 8 का देखिए यहाँ पे 10 है ना, तो 8 को किससे मल्टीप्लाई किया है 1/10. समझ में आया सब लोगों को कैसे किया है? ओके चलिए, तो सबको रीड करना आ जाएगा और राइट करना आ जाएगा, लिखना और रीड करना आ जाएगा क्या सबको डेसिमल फ्रैक्शन? ओके चलिए नेक्स्ट. ओके चलिए आगे बढ़ते हैं. अ फ्रैक्शन कैन बी रिटन एज डेसिमल एंड वाइस वर्सा. देखिए तो फ्रैक्शन होता है वो उसको आप लोग डेसिमल फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, और उसका डेसिमल फ्रैक्शन को फिर से उल्टा करके फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे दिया है 3/2. 3/2 को आप लोग क्या लिख सकते हैं 1.5. कैसे आया, आप लोग डिवाइड करोगे 3 को 2 से, 3 को 2 से, तो आप लोगों को यही आंसर मिल जाएगा 1/5. और आप लोग 1.5 को भी कैसे लिख सकते हो 15/10, बराबर ना. 10 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे 1 नंबर के बाद ही डेसिमल पॉइंट है, इसलिए 15, और डेसिमल पॉइंट निकाला तो क्या आ गया 10, तो 3/2. समझ में आया यहाँ तक? ओके चलिए उसके आगे जाते हैं हम लोग. तो यहाँ पे देखिए द फॉलोइंग मिक्स फ्रैक्शन इन डेसिमल फॉर्म. आप लोगों को ये डेसिमल फॉर्म में लिखना है, लिख सकते हो घर पे, होमवर्क में कर सकते हो आप लोग, करेंगे ना सब लोग? कैसे मिक्स में लिखना है मैंने बताया, सॉरी फ्रैक्शन में, आप लोग कर सकते हो ना? ओके घर पे आप लोगों को ये होमवर्क करना है. ओके मैं यहाँ पे अब नहीं सॉल्व करके बताती हूँ, ओके घर पे आपको सॉल्व करना है. नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पॉइंट था मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल. ओके चलिए यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे डेसिमल का मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है. ओके तो जो फर्स्ट वाला पॉइंट है क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स विथ होल नंबर. देखिए अब आपके पास एक डेसिमल नंबर होगा और एक होल नंबर होगा, तो आप लोग कैसे मल्टीप्लाई करोगे? ओके तो उसके लिए स्टेप्स दिए. देखिए क्या स्टेप्स दिए, पहले मल्टीप्लाई देम एज अ होल नंबर. तो वो जो दोनों नंबर है, एक डेसिमल और एक होल, उनको ऐसे उनको मल्टीप्लाई करना है जैसे वो होल नंबर है. ओके आप लोगों को जो डेसिमल पॉइंट है वो इग्नोर कर देना है, वहां पे ऐसे समझना है कि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं है, और आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है. ओके द प्रोडक्ट विल कंटेन द सेम नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट एज दैट ऑफ द डेसिमल नंबर. और उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, जो आंसर आ जाएगा, ओके तो आप लोगों को क्वेश्चन में देखना है कितने नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट है, उतने ही नंबर के बाद आप लोगों को क्या करना है डेसिमल पॉइंट देना है. समझ में आया सब लोगों को? और एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे दिया आप लोगों को, मैं वही एग्जाम्पल लेती हूँ. क्या दिया है 11.3 मल्टीप्लाई बाय 4, राइट, यही क्वेश्चन है ना एग्जाम्पल. यहाँ पे देखिए ये डेसिमल फ्रैक्शन है, ये होल नंबर है. अब मैं क्या करूंगी देखिए यहाँ पे 11.3 मल्टीप्लाई बाय 4. देखिए मैं पहले ये जो डेसिमल पॉइंट है ये इग्नोर कर दूंगी, एज इट इज होल नंबर जैसा मल्टीप्लाई करूंगी. 4 3 जार 12, 2 यहाँ पे 1 कैरी, 4 1 जार 4 प्लस 1 5, एंड फिर से 4 1 जार 4. यहाँ तक समझ में आया सब लोगों को? मैंने डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करके उनका मल्टीप्लीकेशन कर लिया, बराबर. उसके बाद देखिए
अब क्या करेंगे, आंसर आ गया और डेसिमल पॉइंट देना भी जरूर है। तो यहाँ पे देखिए कितने नंबर के बाद तो आ गया है डेसिमल पॉइंट, एक नंबर के बाद, बराबर। तो यहाँ पे भी यहाँ से ही लेना है, राइट साइड से ही देख रहे हैं, 2 के बाद यहाँ पे क्या करना है, डेसिमल पॉइंट दे देना है। समझ में आया सब लोगों को कैसे डेसिमल फ्रैक्शन को होल नंबर से करना है? किसी को कुछ डाउट है? ओके, ये था हम लोगों ने डेसिमल फ्रैक्शन को होल नंबर से कैसे मल्टीप्लाई किया। अब नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट क्या बोला उन लोगों ने, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल विथ पावर ऑफ 10। अब आप लोगों को, आपके पास एक ऐसे भी डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल ऐसे भी क्वेश्चन हो गए कि डेसिमल फ्रैक्शन को 10 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो आप लोग क्या करोगे, देखिए, इफ डेसिमल इज मल्टीप्लाई बाय पावर ऑफ 10, then the decimal point shift to the right by the number of zero in its power। बघा, देखिए यहाँ पे आपके पास डेसिमल पॉइंट है एक, ओके, एक डेसिमल नंबर है, और उसके साथ आप लोगों को मल्टीप्लाई करने के लिए 10, 100, 1000 ऐसे 10 के मल्टीपल दिए। ओके, तो आप लोग कैसे मल्टीप्लीकेशन करोगे, तो आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ वहां पे देखना है कितना जीरो है, नंबर ऑफ जीरो देखना है, और उसके बाद उतना ही नंबर क्या करना है, शिफ्ट करना है, उतना ही नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करना है। समझ में आया सब लोगों को? समझ में आ रहा है क्या, बताइए चैट बॉक्स में। ओके, देखिए यहाँ पे एग्जांपल भी मैंने दे दिए। देखिए यहाँ पे एग्जांपल देखिए, 45.678, ओके, मल्टीप्लाई बाय 10, 45.678 मल्टीप्लाई बाय 10। तो यहाँ पे देखिए 10 से मल्टीप्लाई किया है, 10 में कितने जीरो है, 1। तो उन्होंने क्या किया, 1 1 प्लेस क्या किया, राइट को शिफ्ट किया, डेसिमल पॉइंट शिफ्ट बाय 1 प्लेस टू द राइट। राइट साइड में हम लोगों को क्या करना है, 1 नंबर से हम 1 प्लेस से हम लोगों ने क्या किया, शिफ्ट किया, और वहां पे डेसिमल पॉइंट दे दिया। ओके, वैसे यहाँ पे भी देखिए 1000, 1000 में कितने होते हैं, 3। तो 3 नंबर उन्होंने 3 प्लेस उन्होंने क्या किया, शिफ्ट किया। समझ में आ रहा है सब लोगों को? 10 से मल्टीप्लाई करोगे डेसिमल फ्रैक्शन तो कैसे करना है? किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक? ओके, उसके बाद देखिए, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल विद डेसिमल। अब आपके पास दोनों डेसिमल फ्रैक्शन है, ओके, तब आप लोग क्या करोगे, तो मल्टीप्लाई दी डेसिमल नंबर्स विदाउट डेसिमल पॉइंट एंड देन गिव decimal point in the answer as many places same as the total number of places right to the decimal points in the both numbers। देखिए यहाँ पे भी इजी है, क्या करना है, आपके पास दोनों डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल फ्रैक्शन है, बराबर। आपके पास जो भी नंबर है वो डेसिमल फ्रैक्शन है। तो आप लोग क्या करोगे, पहले उसको नॉर्मल, यानी आप लोग ऐसे एज अ होल नंबर क्या कर लोगे, उसको उससे मल्टीप्लाई कर लोगे। ओके, उसके बाद जो आंसर आ जाएगा, तो आप लोगों को क्या करना है, दोनों नंबर के डेसिमल फ्रैक्शन का प्लेस देखना है, म्हणजे मीन्स कितने नंबर के बाद आप लोगों को क्या डेसिमल पॉइंट है वो काउंट करना है। ओके, और उसके हिसाब से आप लोगों को डेसिमल पॉइंट देना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए 23.053 एंड मल्टीप्लाई बाय 6.65, बराबर। आंसर आ गया उनका, उन्होंने देखिए कहाँ दिया है, देखिए डेसिमल पॉइंट, उन्होंने क्या किया, जीरो के बाद, सॉरी, डेसिमल पॉइंट के बाद राइट साइड में जो जितने नंबर है उतने काउंट किए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, बराबर, 5 है ना, 053 ये 3 वर्ड्स है, और 652 तो उन्होंने क्या किया, 5 नंबर के बाद वहां पे राइट साइड से डेसिमल पॉइंट दे दिया। समझ में आया सब लोगों को कैसे दिया डेसिमल पॉइंट, दोनों डेसिमल फ्रैक्शन हो गए तो? देखिए एक एग्जांपल बताती हूँ मैं यहाँ पे। अब आपके पास दिया है 2.5 मल्टीप्लाई बाय 0.1। ओके, ये सिंपल मैंने लिया।
तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, पहले 2.5 मल्टीप्लाई बाय 0.1, तो इसको एज अ नॉर्मल होल नंबर जैसे मल्टीप्लाई करूंगी। 5 1 जार 5, 2 1 जार 2, प्लस 0 0 0, राइट। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 5 2 0, बराबर। अब हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल कितने नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट है वो काउंट करेंगे। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, बराबर। 1 + 1 कितना हो गया, 2 नंबर के बाद है। तो या इस साइड से 2 नंबर के बाद हम लोगों को यहाँ पे क्या दिया है, डेसिमल पॉइंट। समझ में आया सब लोगों को? बताइए चैट बॉक्स में, सबको समझ में आया कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है? 3 रूल्स बताइए मैंने। किसी को कुछ डाउट है? घर पे सॉल्व करने के लिए आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम में आपको जो, अब देखिए घर पे क्या करना है, ये जो नेक्स्ट वाली पीपीटी क्विज टाइम मल्टीप्लाई बाय, ये सब एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं आप लोगों को घर पे। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट टाइम मैं इसके आंसर पूछने वाली हूँ। ओके, तो सबको समझ में आया होमवर्क? ओके, आज का जितना पढ़ाया मैंने वो सबको समझ में आ गया? किसी को कुछ डाउट है? ओके, चलिए, तो हम लोग यहाँ पे ही रुकते हैं। आप लोग क्लास लेफ्ट कर सकते हो। बाय एवरीवन एंड गुड नाइट। बाय मैम। बाय।